लोकसभा चुनाव के लिए कल 12 संसदीय सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए पोलिंग पार्टियों ने मतदान केंद्रों पर मोर्चा संभाल लिया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। वहीं महिलाएं, युवा और विशेष योग्यजन मतदान केंद्रों पर मतदान करवाते हुए नजर आएंगे। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा में 20-20 महिला प्रबंधित पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं, जहां पर पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान कर्मी तक महिलाएं होंगी। भयमुक्त वोट कराने के लिए और महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन पोलिंग बूथ पर महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगी। ईवीएम, वीवीपैट और मतदान सामग्री का बैग लेकर रवाना होती महिला मतदान कर्मी उत्साह से लबरेज दिखी। जी मीडिया से बातचीत में कहा कि अब तक मतदान करने बूथ पर जाते थे, लेकिन अब मतदान करवाएंगे। लाइफ में इस तरह का होगा, ये भी मोड़ आएगा, ये सोचा नहीं था। तो देखिए, जो तमाम बातें कही आपको सुनाएंगे भी। लोकसभा चुनाव यानी कि लोकतंत्र का उत्सव, ये जश्न का उत्सव है, जश्न मनाना है। आपको मतदान केंद्र पर जाना है। कुछ घंटे शेष हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा। राजस्थान की 12 संसदीय सीटों पर होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी तस्वीरें भी नजर आएंगी, जहां पर कुछ मतदान केंद्रों पर महिला मतदान कर्मी हैं, वो पोलिंग करवाती हुई नजर आएंगी। कुछ दिव्यांग जो विशेष योग्यजन कैटेगरी में आते हैं, वो मतदान कराते हुए नजर आएंगे। कुछ यंगस्टर्स जो मतदान कर्मी हैं, पोलिंग पार्टियां हैं, वो आपको मतदान कराती हुई नजर आएंगी। ये पोलिंग पार्टियां हैं महिला, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। कल आपको मतदान केंद्र पर कहीं ना कहीं नजर आएंगी। मैम, क्या नाम है आपका? नीतू यादव। नीतू जी, कहाँ लगाया मैम आपको? सांबर। मैम, किस तरह की ट्रेनिंग और फर्स्ट टाइम आप पोलिंग कराने जा रहे हैं? हाँ, ट्रेनिंग 2 बार दी थी हमें। अब पिछली बार भी लगी थी और बाकी वीडियो वगैरह और नोट्स वगैरह करके तैयारी करी पूरी। मैम, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अब तक घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, अब मतदान केंद्र की जिम्मेदारी। तो वैसे भी तो वर्क करते ही है ना, तो ये भी काम ये करवा लेंगे। मैम, कॉन्फिडेंट बिल्कुल है क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमें पता है, हम अच्छे से करवाएंगे सारा काम। अच्छा, पूरी टीम को साथ लेकर कराएंगे? बिल्कुल, पूरी टीम को मैनेज करके। मैम, ट्रेनिंग का मुख्य पार्ट क्या रहता है? ईवीएम खराब हो जाए, मॉक पोल सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, उसको लेकर आपको किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है? उसको लेकर जैसे मान लो ओनली ईवीएम के अलग अलग पार्ट की अलग अलग कंडीशन है और ज्यादा दिक्कत आती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करो, वो आपको रिप्लेस करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी उसको सोल्यूशन करेंगे। मैम, आपको लगता है कि जब आप मतदान कराएंगी तो लोग मतदाता है वो मोटिवेट होंगे? बिल्कुल होंगे, महिलाएं और भी मोटिवेट होंगी। महिलाएं बेसिक क्या काम रहता है और फर्स्ट टाइम कराने जा रहे हैं? बैलेट इश्यू करना होता है। बैलेट इश्यू। मैम, पहली बार कराने जा रहे हैं? हाँ, फर्स्ट बार। तो कितना कॉन्फिडेंट है चुनाव को लेकर? क्योंकि 100% है और खुशी है बहुत ज्यादा। हमें खुशी है कि हमें हर फील्ड में मौका दिया जाता है। इसी फील्ड में नहीं मिला था, अब इसमें भी हमें मिल रहा है। इसी में मिल गया। शुक्रिया मैम। थैंक ये पोलिंग पार्टी है जो कॉन्फिडेंट है, वो चाहती है कि उनकी पोलिंग पार्टी में ड्यूटी लगी है, उनका सौभाग्य है। शायद अब तक घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उनको मतदान कराने की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वो बेहद खुश नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि ट्रेनिंग में जो जो सिखाया गया है वो हम मतदान दिवस के दिन उसको ट्रेनिंग के हिस्से को हम निभाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे और जिम्मेदारी जो दी गई है उसे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। उनका ये भी कहना है जब महिला मतदान कराने के लिए पोलिंग बूथ पर तैनात रह सकती है तो महिलाओं को चूल्हा चाकी छोड़कर मतदान केंद्र तक भी आना होगा, अपना वोट कास्ट करना होगा, इस लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। कैमरामैन पवन के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।